फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम सूर्यभान सिंह एंड आई विल बी टीचिंग यू फिजिक्स। ठीक है बच्चों, चलो सबने नई नई कॉपी बना ली है, पन्ना पलटा बेटा, हाँ देख, हाँ नई कॉपी निकालो, हाँ छोटे, चलो शाबाश। कॉपी अच्छे से मेंटेन करना, ठीक है, क्योंकि क्या है समय अपने पास कम है, राइट। तो कंटेंट एक जगह लिखा हुआ होना चाहिए और कोशिश करना हर एक लेक्चर के बाद, जैसे ये लेक्चर आज जो भी होगा घर पे जाने का, यहाँ नहीं, घर पे आराम से जाके एक पन्ने में जो भी लेक्चर में सीखा आप लिखे, एक अलग कॉपी बना के। क्लियर हो गया? क्या करने का है? जो भी क्लास में पढ़ा है, जाना घर पे आधा घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, सवाल उठा के मत लिख लेने लगना, जो कंसेप्ट सीखा है अपनी लैंग्वेज में अपनी कॉपी में लिख लेना और डेली रिपीट करना उसको, ठीक है। जब भी टाइम मिले वो कॉपी आप एकदम की पॉइंट बना के रखोगे, राइट बच्चों। मेंस का जो पेपर है ना, उसको अगर आपको कायदे से फाइट करना है तो कुछ 2-3 पॉइंट आप ध्यान से रख लेना। कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, पहला पॉइंट, कोई भी चैप्टर आना सब चाहिए, ठीक है। हो सकता है कोई चैप्टर आपको डेप्थ में नहीं आता हो, है ना, तो जैसे मान लो अभी रोटेशन में जाएंगे तो आप कभी बोलोगे सर एंगुलर मोमेंटम में नहीं आ रही, दिक्कत जा रही, मतलब कुछ कुछ चीजें होती हैं, लेकिन सबके कुछ ना कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आपको आने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो पेपर आता है बेटा मेंस का वो ऊपर से ही आता है। आप लोगों ने सबने दिया होगा तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सबके अंदर एक कॉमन फीलिंग होगी, यार काश थोड़ा और पढ़ लिए होते। एग्जैक्टली, करेक्ट है कि नहीं? तो ये वाली जिंदगी में दोबारा काश नहीं होना चाहिए, लाइफ में कभी और करना है तो करना है भाई, है ना। और देखो आप लोग यहाँ पे सोल पर्पज से आए हो बेटा पढ़ने के लिए, राइट, आप लोग ड्रॉपर्स हो, ठीक है, बहुत सोच समझ के ड्रॉप लिया जाता है, तो बहुत सारी चीजें ना स्टेक्स पे भी हैं। सबसे पहला जो स्टेक है ना वो आपका खुद का आत्मसम्मान है। तो यहाँ पे आके ना, यहाँ पे इसलिए नहीं है कि अपन इसलिए आए कि यार घर वालों को प्रूफ करना है ना, उसने मेरे को हानि बोला उसको प्रूफ करना है, ऐसा नहीं है सीन, ठीक है बच्चों। काय के लिए करना है बेटा? अपने लिए ना। लाइफ के आप किसी भी पॉइंट पे खड़े रहो तो आपको बस ये रहे यार जिंदगी ना काश में नहीं गुजारी मैंने, कभी खेलने गए तो मन से खेला, कहीं घूमने गए तो मन से घूमे, जब पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़ना है। और फोन पे स्क्रीन टाइम कम करो आप लोग। ऑफलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपका स्क्रीन टाइम कम होगा, राइट। आप पैरेलल वर्ल्ड में चले जाते हो, फोन चलाते हैं, थोड़ी देर देखते हैं यार भुवन बम का वीडियो आया, चलो देख लेते हैं, कैरी बनाती आया, ऐसा नहीं। फोन का स्क्रीन टाइम करना है कम, जितना पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है, ठीक है। अपनी जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप लोग पढ़ते हो, है ना, उसको एकदम नीट एंड क्लीन रखे, मचा हुआ नहीं रहना चाहिए, यही बिस्कुट पड़ा हुआ है ना, उधर कोने में चीटी लेके बिस्किट जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? आराम से टेबल वेबल साफ करके इत्मीनान से और कंटिन्यूस पढ़ने की हैबिट डालना है, मिनिमम 3 घंटा। क्लियर है? देखिए अभी ना थोड़ा सा हैबिट आपकी बनेगी, अपने आप बनेगी। जैसे मान लो अभी घर पे जाओगे ना, सबसे पहली तो ये आप स्ट्रैटेजी डालिए, 15 से 20 दिन लगेगा लेकिन आ जाएगा, सेट हो जाएगा माहौल। क्या करने का? कुछ भी हो, कितनी बड़ी समस्या हो, कुछ भी हो, मेरे को 3 घंटे तो बैठना, मेरे को पढ़ने का मन नहीं, मैं चुपचाप चेयर पे बैठे रहूंगा या बैठे रहूंगी, लेकिन मैं उठूंगा नहीं चेयर से, गॉट इट एवरीवन, और फोन नहीं चलाऊंगा। इतना कर सकते हो आप लोग? कंसिस्टेंसी आएगी इससे, ठीक है, ऑटोमेटिकली, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई ऐसा प्रेशर फील नहीं करना, ठीक है, लेकिन यहां जो कराया गया है उसको ऐसा प्रेशर कंप्लीट कर लेना। शाम तक जो भी आज कराया गया उसको आज फुल स्टॉप लेके खत्म करना है और आखिरी में वो 1 पेज का नोट बना के लिखना है कॉपी में। वो कॉपी बेटा आप जरूर, बहुत की पॉइंट है, डेली का जो एक लेक्चर में आपने सीखा है वो क्या है, की पॉइंट, उसको बिल्कुल नहीं करना ना, उसको बिल्कुल मिस आउट नहीं करना, ठीक है। दूसरा, ये तो बात होगी भैया अपन पढ़े कैसे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सवाल कैसे क्या क्या लगाएं। देखिए अभी क्या है, जब आप थोड़ा सा आगे करोगे तो सीन ऐसा रहेगा कि अपन बीच में हो सकता है यार किसी चैप्टर में परेशान हो जाए, है ना, अपने को पता ही नहीं, अपन लगाए पड़े 100 सवाल, ऐसा भी होता है ना, आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाना। क्लियर हो गया? एकदम आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाना। दिमाग में रख लो, सबसे पहला काम करना है PYQ, सबसे पहला काम क्या करना है छोटे, उसके बाद दूसरा काम करना है DPP। क्लियर हो गया? समझ में आते जा रहा है एकदम, है ना। और कोई भी मान लो चैप्टर किया आपने, मान लो XYZ, मान लो आपने कल को NLM पढ़ा, करेक्ट है, NLM के बाद मान लो नया चैप्टर आ गया फ्रिक्शन, आपको ऐसा लगा कि यार NLM मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा बैकलॉग है सपोज, तो आप एक काम करना, आप किसी भी चैप्टर का कंप्लीशन तब डिसाइड करना जब आप उस चैप्टर के PYQs तो मिनिमम आपने कर रखे हो। समझ गए आप? ये मिनिमम क्राइटेरिया है ना। मतलब क्या हो गया, यहां से चैप्टर कर लिया और हमने PYQ सारे कर लिए, और PYQ कब तक के, ये आपका काम है। क्लास में आपको रिसेंट वाले PYQs करा दूंगा मैं, लेकिन 10 साल के PYQs, समझ गए आप, विदाउट अ मिस। क्लियर है सबको?
सबसे किसी भी चैप्टर, किसी भी यूनिट, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, यू हैव टू फॉलो दिस वन। भाई क्यों करना है? मान लो उसके बाद आपके पास टाइम बचता है, टाइम बचेगा ऑब्वियसली, कोशिश कर रहे हैं कि दोनों करें। मान लो किसी चैप्टर में नहीं हो पाता, एटलीस्ट ये तो करो भाई आप। चमक गया क्या? और घर में कितने घंटे पढ़ना है ये दूसरा सवाल है ना? तो बेटा इस सवाल का जवाब नहीं है, यहां पढ़ने ही आए हो, पढ़ते रहना है, पढ़ते, बाकी सब चीजों के लिए समय निकालना है आपको, ठीक है? छोटे छोटे गोल्स आपने सेट कर दिए, मैंने कुछ गोल्स आपको बता दिए हैं, इन्हीं गोल्स के अकॉर्डिंग आपको बेटा आगे की तरफ कंटिन्यू करना है। चलो शुरू किया जाए। चलो तो स्टार्ट करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। थोड़ी बहुत बेसिक्स क्लासेस लगी गई होंगी आपको, ग्राफ्स वगैरह का आइडिया लगी गया होगा, है ना? चलो सबसे पहली बात आती है बेटा ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। सबसे पहली क्या चीज आती है? ट्रेजेक्टरी। हालांकि जो काइनामेटिक्स होता है उसके अंदर सिर्फ अपन मोशन की बात कर रहे होते हैं, किस कारण से मोशन हो रहा है इसकी बात नहीं करते हैं। और जितने भी मास पार्टिकल है उनको एक पार्टिकल कंसिडर किया जाता है, ठीक है? कोई भी बॉडी को क्या कंसिडर करेंगे बच्चे? एक पार्टिकल। क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी का जो मोशन होगा हो सकता है वो ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी दोनों हो। अपन यहां सिंपल ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं। पूरी बॉडी को क्या अज्यूम कर लेंगे? एक पॉइंट अज्यूम कर लेंगे, और एक्चुअल में ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास होता है, जो आगे चल के सीखेंगे अपन। करेक्ट है? ट्रेजेक्टरी क्या होता है लिखेंगे कॉपी के अंदर जल्दी से। द रिलेशन बिटवीन the path coordinate of a particle, the relation between the path coordinate of a particle is called trajectory, is called trajectory। देखो चीते, मान लो एक कोई पार्टिकल है, एक्स वाई प्लेन पे ऐसे ऐसे यहां से वहां तक गया नाचते हुए, ना 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 ना, ठीक है? दिस इज ए, दिस इज बी, दिस बी एक्स, दिस बी वाई। तो वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स जो होगा दैट इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। करेक्ट है क्या? दिस इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। सच दैट, ध्यान से देखना, क्वेश्चन के अंदर ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए सबसे पहली चीज तो आपको दे रखी होगी, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी दे रखा होगा। करेक्ट है? और y एज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ t क्या दे रखा होगा? दे रखा होगा। आपको x एज अ फंक्शन ऑफ y निकालना है, तो सबसे पहले क्या करो? t एज अ फंक्शन ऑफ x निकाल लो और इस t को उठा के यहाँ पे पुट कर दो। बहुत सिंपल स्टेप है। तो स्टेप 1 क्या है? सबसे पहला है तो चूज द इजीएस्ट इक्वेशन। सबसे पहला क्या है? चूज द इजीएस्ट इक्वेशन। दूसरा स्टेप क्या है चीते? गेट f ऑफ x एज इक्वल टू टी, पुट टी इन द थर्ड इक्वेशन। ठीक है, जल्दी से लिख लो, पुट टी इन थर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन देखते हैं, लिख लिया सबने? जब बोर्ड पे लिखाऊंगा तब पेन नीचे रख देना था ना, बोर्ड पे ध्यान देना सर। पहला सवाल कुछ नहीं, बड़ा आसान सा भैया, x इक्वल टू दे रखा है टाइम के साथ 2 टाइम्स ऑफ t जैसा फॉलो कर रहा है, और दूसरा दे रखा है y इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 4। आपको बताना है भैया ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन क्या होगी। सिंपल सवाल एकदम है ना। t इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? x/2, और उठा के किस में डाल दो छोटे? दूसरे वाले में। करेक्ट है? तो दिस विल गिव यू व्हाट? y इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x/2 का होल स्क्वायर प्लस 4। क्या मिल जाएगा छोटे? 3x स्क्वायर बाय 4 प्लस 4। दिस इज नथिंग बट अ ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। करेक्ट है? जल्दी से उतार। सर आपका फेस नहीं दिखने देता कैमरामैन, क्या दुश्मनी आ रही मुझसे तुझे?
खटाक से निकाल के दिखा दो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन तो जाने। कैमरा बोर्ड पे रखना सिर्फ, है ना। टू एक्स स्क्वायर माइनस, बिल्कुल गलत है बेटा, एक और ट्राई कर। इनवर्स इनवर्स नहीं आएगा। अरे एक मिनट दोबारा बोलना, क्या 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 आंसर है? इज इक्वल्स टू कुछ नहीं आया। सही है, देख छोटे इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अब सर आपने एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल सर आपने बताया ऐसा दे ऐसा रहे ऐसा नहीं है, कुछ कोशिश करना है कि भाई यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी भी दिख जाए। क्लियर है चीजें, कोई दिक्कत तो नहीं। तेरे को पता है साइन स्क्वायर 2 पाई टी प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई टी कितना होगा छोटे? यही तो सीखा है सर, सिर्फ यही आता है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें माहिर है सर अपन, इसमें कोई गलती नहीं होगी। ये कितना हो जाएगा छोटे बता? -x/8 का होल स्क्वायर, करेक्ट है। ये कितना हो जाएगा चीते बता? ये माइनस है, ये भी माइनस है, कितना हो जाएगा ये? -y/2 इक्वल टू 1, करेक्ट है। x² माइनस y/2 इक्वल टू 1, दिस इज आंसर। x और y में रिलेशन निकल गया। हाँ मतलब उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कोई लोड नहीं। जूम आउट करो, स्क्रीन पे ज्यादा जूम है क्या? सही है ना, प्रॉपर यहां तक दिखने देना। अब एक क्वेश्चन करके दिखाओगे? ये सब करके दिखाना ना, कोई गलती नहीं करना। वैल्यू क्या है यार? ये साइन 3t आई कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस 3t जे कैप। आपको x और y में रिलेशन निकालना है। ये किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, क्या दे रखा है? तो पोजीशन वेक्टर का मतलब ही क्या होता है? किसी पॉइंट पे उसका x और y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट कितना है छोटे? y कोऑर्डिनेट कितना है छोटे? 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। चलो करके दिखाओ, शाबाश, ये गलती नहीं होनी चाहिए, सबसे आना चाहिए आंसर। गिविंग यू 2 मिनट्स। हाँ मतलब आंसर मतलब x और y में निकाल ले बस, कोई दिक्कत नहीं। आ गया? कितना है छोटे? सही है। हाँ छोटे, अलग अलग क्यों आ रहा है? उसका सही है। कितना है छोटे बता यार, मुझे सवाल आंसर नहीं मेरे पास। आ रहा है? अच्छा देख देख कैलकुलेशन कर रहा होगा। स्क्वायर के टर्म में आना चाहिए ना, तूने एक्स और वाई बोला। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही सही, कोई लोड काट मत, सही है। अच्छा देखो क्या होगा, जब क्वेश्चन बनाते हो ना, इसमें देखो आप लोग जब PYQs बनाओगे ना, तो अगर मान लो आपसे PYQs नहीं बनता है तो कॉन्फिडेंस गिरता है, हाँ या ना? अरे यार से इतना पढ़ लिया PYQs नहीं बन, तो आप उल्टा काम करो। इसलिए मैंने DPP आपको बाद में रखी थी, याद है?
PYQs को ना ये सोच के मत बनाओ कि अरे यार ये नहीं बनना है तो नहीं होगा, नहीं, उल्टा काम करो, DPPs को वो सोच के बनाओ। करेक्ट है कि नहीं? DPP का स्टैंडर्ड PYQ से ज्यादा अच्छा मिलेगा आपको। क्लियर है? तो क्या होगा, PYQs पे आप सीखने के लिए बनाओ, है ना, कॉन्फिडेंस नहीं गिराने का है। सवाल जैसे बना रहे हैं, PYQs नहीं बनता, एक नहीं बना, दो नहीं बना, तीन बना, ये माइला कैसे चलेगा, ऐसा नहीं करने का। ठीक है? PYQ से सीखो, पूछो मुझसे आके, सर ये कैसा हुआ PYQ, ये कैसे हुआ, घबराओ नहीं, आपस में डिस्कस करो, माहौल बनाओ आपस में। ठीक है? दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है? बी ह्यूमन एंड मेक द माहौल। चलो, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 sin 3t है छोटे, तो देख बता x की वैल्यू कितनी लिख दूं, 2 sin 3t। देख ये भी 3t, ये भी 3t, मैटर क्लोज हो गया ना, तो ये हो जाएगा x/2, किसकी वैल्यू, sin 3t की। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी थी छोटे पता, 1 minus cos 3t, है ना, ये कितना हो जाएगा y/2, करेक्ट है क्या, इधर आ जाएगा 2 cos 3t, है ना, हाँ, या माइला y/2 तो लिख ही दिया, इक्वल टू 1 minus cos 3t। ठीक है? तो cos 3t की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा बताओ, 1 minus y/2, तो दोनों का स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो 1 minus y/2 का होल स्क्वायर प्लस x बाई कितना था 3, 2 का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू, यू कैन एक्चुअली एक्सपैंड इट। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी, समस्या? चले आगे छोटे, टॉपिक डालेंगे, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। मेरी आवाज धीमी आ रही है क्या उधर? तू अलग साइन लैंग्वेज में बात कर रहा है, थोड़ी देर में मुझे ऐसी फील आ जाएगी, अभी बोलने लगा मार 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 गोली मार। चलो, कर लिया नोट डाउन सबने? टॉपिक डालेंगे क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर्स के बारे में अनुमान है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं। 2 वेक्टर्स का एवरेज कैसे लेते, मतलब 2 वेक्टर का रिजल्टेंट या 3 वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट्स लेना आता होगा। ठीक है, नहीं पता, चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत है। पहले छोटा ना वेक्टर डालो, क्विक रिवीजन कर लेते हैं वेक्टर का एक बार। टॉपिक डालो खटाक से, वेक्टर्स। तो भैया वेक्टर आपको पता ही है क्या, डायरेक्शन भी होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। कई लोग टेंसर में बहुत कंफ्यूज रहते हैं ना, या वाला क्या है टेंसर? टेंसर कुछ नहीं है बेटा, टेंसर एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बता देता हूं मैं आपको, वो मैट्रिक्स का रैंक डिफाइन करता है। छोड़ो, सुनो मेरी बात सुनो, देखो स्केलर की क्या वो है कि भाई सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, राइट, सॉरी, और सिंपली ऐड हो जाता है, राइट, 2 + 3 5 हो गया ना, मतलब 5 + 5 10 हो गया, ऐसा करके ना। वेक्टर्स में कैसे ऐड होता है, वेक्टोरियल एडिशन होता है, राइट, वो आपको पता ही है। 2 वेक्टर हैं अगर a और b, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो कहलाता है a² प्लस इसका मैग्नीट्यूड, सॉरी, b² प्लस 2ab cos थीटा का अंडर, पता ही होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से ना। एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, क्या, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका जो एंगल होगा tan phi, ये क्या होता है tan phi, याद रखने का तरीका ध्यान सुनना, जिसके साथ एंगल बन रहा है उसके अपोजिट वाला लिखेंगे, करेक्ट है, तो लिखेंगे a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos। क्लियर है ना छोटे? इस चीज में गलती नहीं करना ना, जिसके साथ बना रहा है एंगल उसके अपोजिट वाला ऊपर आएगा, करेक्ट है। देख किसके साथ एंगल बना रहा है, ये b के साथ, उसके अपोजिट वाला ये ऊपर आएगा। क्लियर है? तो क्या होता है, जो टेंसर क्वांटिटीज होती हैं, है ना, इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, पर अलग अलग ओरिएंटेशन में बदलना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होगा ना, देखो ध्यान से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट अलग है, करेक्ट है, इस एक्सिस के अबाउट अलग है। मान लो वेक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि किसी वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट करते हो तो वो सेम रहता है, चमका, यहां तो मैटर हो गया भाई, इसी एक्सिस को आपने पैरेलली शिफ्ट कर दिया छोटे, तो क्या हो गया, बदल गया। ठीक है बेटा, सेम गोज विथ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। क्लियर हो गया? तो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डिफरेंट ओरिएंटेशन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, टेंसर क्वांटिटी कहलाती हैं। और आपको सिर्फ ऐसे 2 एग्जांपल याद रखने हैं, कौन कौन से बेटा, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड स्ट्रेस।
एंड स्ट्रिंग। क्लियर हो गया? चमका है ना एकदम परफेक्ट। चलो बात करते हैं अब एडिशन ऑफ मोर टेंसर है ना। क्या 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 बताया डेफिनेशन मैंने? ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डिफरेंट ओरिएंटेशन में मैग्नीट्यूड्स क्या हो जाते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं। क्लियर है? तो लिख लो कॉपी में, खटाक से लिख लो, खटाक से लिख लो बच्चे। लिखेंगे ऐसी क्वांटिटीज जिनकी मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट ओरिएंटेशन में अलग होते हैं, इन क्वांटिटीज को टेंसर कहा जाता है। सॉर्टेड है? तो दो वेक्टर को तो आप खटाक से ऐड कर लोगे, ठीक है। जब दो वेक्टर से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं, ध्यान से देखना बच्चे, इधर आजा बेटा, नहीं दिख रहा है ना सब? पक्का? छोटा सा एग्जांपल लेके समझा देता हूं। क्लियर है? मान लीजिए कोई पॉइंट है, इस पे इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, राइट? तो मैं चाहता हूं इस पॉइंट पे लगने वाला इफेक्टिव फोर्स कितना होगा, करेक्ट है? चलो एक चीज आपको और मैं बता देता हूं, जो एंगल बिटवीन वेक्टर होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। कई बार हम लोग दो वेक्टर्स के बीच का एंगल गलत ले लेते हैं, तो याद रख लेना, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कौन सा कहलाता है? टेल से टेल ज्वाइन करने के बाद जो सबसे छोटा एंगल बने उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर। फॉर एग्जांपल ये दो वेक्टर थे बेटा, देख ध्यान से, मान लीजिए एंगल 120 डिग्री था, ठीक है। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, तो आप क्या करोगे? टेल से टेल, आपको पता है ना वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पैदा है, तो ये क्या हो जाएगा? आगे तरफ शिफ्ट कर दी, ये एंगल कितना हो जाएगा? छोटे। अच्छा अब इसको अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है? तो इन दोनों में से कौन सा एंगल लेंगे? 60 लेंगे, है ना। तो दो वेक्टर्स को अगर आप टेल टू टेल ज्वाइन कर देते हो तो जो छोटा वाला एंगल होता है वो क्या कहलाता है? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। और उसी एंगल को अपन छोटे कहां यूज करते हो? उस फॉर्मूले में 2ab cos थीटा। समझ गया ना? तो जल्दी से लिख ले कॉपी में, थीटा इज द स्मॉलेस्ट एंगल, थीटा इज द स्मॉलेस्ट एंगल between two vectors joining tail to tail. Theta is the smallest angle between two vectors joining tail to tail. Sorted? लिख लिया छोटे? चलो चले आगे। हाँ इसकी मैं बात कर रहा था। तो किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट में आप तोड़ सकते हो, ठीक है। एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल दिस इज द फोर्स, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो सकते थे, एक इस डायरेक्शन में छोटे और एक, करेक्ट है। जैसा वेक्टर है उसी डायरेक्शन में तोड़ना है, ऐसा ना। अगर ऐसा वेक्टर होता तो इसके दो कंपोनेंट ऐसे जाते हैं, करेक्ट है। एक इधर हॉरिजॉन्टल और एक इधर वर्टिकल, पता ही होगा आप लोगों को। यहाँ पे वापस से दो कंपोनेंट, करेक्ट है कि नहीं? तो वाई डायरेक्शन में एक्चुअल कंपोनेंट कितना है? 2 + 5 cos 37, हाँ या ना? कोई समस्या क्या? इधर क्या कंपोनेंट आएगा? चीते 5 sin, कोई समस्या क्या? नहीं सर। थीटा के साथ वाला कॉस, थीटा के अपोजिट वाला साइन, क्या रहेगा? थीटा के साथ वाला, थीटा के अपोजिट वाला साइन। शाबाश। तो ये कितना हो गया? 3, 3 के दो कंपोनेंट, ये 37 है तो ये कितना होगा? 53। तो इसको कितना बोल दूं? 3 cos 53। इसको कितना बोल दूं? 3 sin, कोई दिक्कत? टोटल एक्स कंपोनेंट, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानता हूं, इसको पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। एक्स डायरेक्शन में टोटल कितना फोर्स लग रहा है बच्चे? 5 ये हो गया, हाँ या ना बोल? दूसरा बता, दूसरा वाला 3 cos 53 ये हो गया, उसमें से कितना घट गया? तो मैं बोल देता हूं 5 - 3 cos
53 minus 5 sin 37. All right, everyone? Any problem? Now, moving on to the component which is in y direction, that is force in y direction, that would be given by 2 plus 5 cos 37 plus 3 sin 53. करेक्ट है क्या? कोई नीचे तो नहीं आ रहा? तो देख क्या हो जाएगा ये, 2 धन 5 cos 53 प्लस 3 sin 53. 37, सॉरी चेक कर रहा था, 3 sin 53. चमका गया, कोई दिक्कत तो नहीं. अच्छा, नेट फोर्स, अब मतलब अपने को पता चल गया भैया एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स मान ले कुछ आया होगा, मान लेना कुछ एफ एक्स है. वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, एफ वाई है. दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, मान लेते हैं एफ हो जाएगा नेट. तो एफ नेट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ प्लस 2 एफ एक्स एफ वाई कॉस 90. कॉस 9 पे कितना होता है, 0. क्लियर है क्या छोटे? ये एंगल बता देगा tan phi. tan phi कैन बी गिवन एज व्हाट बेटा, एफ वाई अपॉन. चलें आगे की तरफ. किसी को कोई समस्या, जल्दी से उतार. करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या टेंसर या फिर वेक्टर? बिल्कुल गलत जवाब, करंट स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, बुद्धि नहीं लगाने का है. ठीक है, कई बच्चे 11वीं में जैसे ही आते हैं, अरे सर करंट स्केलर है टेंसर है ना, 2-4 दिन तो उसी में बहस करते हैं और सोचते हैं कि बन गए आईटीएन. ऐसा नहीं है. ठीक है बेटा, टेंसर का मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल, राइट, और टेंसर की परिभाषा ही बता दी है. ऐसा नहीं है कि तू तार को यहां से यहां ले आएगा तो तार तेरे को करंट मारना स्टार्ट कर देगा, पहले नहीं मार रहा था, है ना. तो करंट इज प्रॉपरली अ स्केलर क्वांटिटी. हो गया चीते? अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग करके दिखाएंगे. करेक्ट है, खटाक से. चलो, find out the resultant force and its angle with y axis. Resultant force and its angle with y axis. शाबाश, जल्दी से. पांच 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 4 है ना, 3 5 के हैं, 1 4 का है. जल्दी जल्दी.
कितना है छोटे? अरे एफ एक्स और एफ आई निकाल दो बस। एफ एक्स कितना है बताओ? 12 आया एक का एफ एक्स। एफ आई कितना है चीते? बताओ भाई जल्दी चीतो। 12 11 आ रहा है क्या सबका छोटे? एफ एक्स 12 आ रहा है। अच्छा एफ आई? एफ एक्स 4 आ रहा है, वाई 4 आ रहा है। ओके 53 37 की वैल्यू पता है ना आप लोगों को? पक्का? कहीं के बारे ट्राइंगल में कंफ्यूजन होता है, याद रखना। छोटे वाले साइड के सामने छोटा एंगल आएगा। छोटा साइड है, एंगल भी छोटा। बड़ा साइड, बड़ा एंगल। तो बड़ा वाला एंगल के सामने बड़ा साइड आएगा। करेक्ट है? याद रखना। 3 आ रहा है। 4 4 3 7 एफ आई 4 मतलब 4 सही है। 12 और 4 करेक्ट है क्या? कोई समस्या क्या? रिजल्टेंट कितना हो जाएगा छोटे बता दे? 144 प्लस 8 16। अच्छा अच्छा ठीक है 160 है ना, रूट 160। एंगल कितना होगा? tan इनवर्स एफ एक्स अपॉन एफ आई की एफ आई अपॉन एफ एक्स? एफ एक्स अपॉन एफ आई। वाई से एंगल पूछा है, अभी बताया ना? पक्का? तो एंगल विल बी गिवन बाय tan इनवर्स 12/4 3। चमका क्या छोटे? अभी कर लेंगे इतना बेसिक बेसिक सही है वेक्टर्स में। चले आगे, नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। चले लिख लिया सबने? मान लो ये कोई एक्स वाई प्लेन है और पार्टिकल ऐसा ऐसा करके चला। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत दुविधा परेशानी? तो मैं आपको वेक्टोरियली लिख के सिखा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना ठीक है? आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। थोड़ा सा वेक्टर नोटिफिकेशन अपन देखते हैं क्या होता है। ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस क्या होती है? एक। और ये क्या होती है छोटे? वेक्टर क्वांटिटी होती है। चमका? कोई दिक्कत तो नहीं आता? नहीं। साथ ही में आपको ये भी पता है डिस्टेंस होता है दैट इज द लेंथ ऑफ द पाथ। दैट इज द लेंथ ऑफ द पाथ, मतलब एक्चुअली कितना चला है। राइट? तू चल रहा है, जैसे घड़ी आपको बता रही है कि भाई तू इतना डिस्टेंस चला है। घड़ी डिस्प्लेसमेंट नहीं बचाएगी, पता चला घूम के आगे 4 किलोमीटर डिस्प्लेस है, 0 चला है तो, है ना? तो लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ। क्या बताता है ये? अच्छा अच्छा ओके ओके। शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ है ना, ये होता है शॉर्टेस्ट लेंथ। अब देख ध्यान से, मान लो यहां से चला और यहां तक पहुंचा। थोड़ा सा फील करना है ना, यहां से चला और यहां तक पहुंचा। ऐसे बहुत छोटे छोटे अगर रास्ते जोड़ दूं मैं तो क्या दे देगा? डिस्टेंस दे देगा। क्लियर है? तो ध्यान से देखना, अगर ये सब के सब ये छोटे छोटे वेक्टोरियल पाथ ऐड करूं, फॉर एग्जांपल समझना, दिस इज dr1 करेक्ट है, दिस इज dr2, ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया तो ये क्या बन गया? drn। इन सब का अगर वेक्टर सम किया जाए तो क्या मिलेगा? वेक्टर लॉ ऑफ पॉलीगन एडिशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना? वेक्टर्स को अगर आप ऐड करते हो तो इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन के बीच में बनाया गया जो वेक्टर होता है वही नेट वेक्टर होता है। क्लियर है क्या? बिल्कुल परफेक्ट है। तो क्या मैं बोल सकता हूं सर dr1 प्लस dr2 अप टू drn इज नथिंग बट व्हाट? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। परफेक्ट छोटे? या फिर इसको मैं ऐसा कर सकता हूं, सिग्मा dri i गोइंग फ्रॉम 1 टू n इज नथिंग बट अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
क्लियर है? रिप्रेजेंटेशन समझ में आया? दूसरा रिप्रेजेंटेशन देख सर, अगर हर एक पाथ के वेक्टर सम ना करूं, मैं हर एक पाथ के मैग्नीट्यूड को जोड़ता जाऊं तो क्या बना देगा ये? डिस्टेंस। चमका क्या छोटे? तो मैं क्या बोल सकता हूं? डिस्टेंस इज नथिंग बट, सॉरी अरे यार उसको अलग ही कर दो। डिस्टेंस इज नथिंग बट क्या? मॉड ऑफ, ध्यान सुनना, मॉड ऑफ dr1 प्लस मॉड ऑफ dr2 अप टू वेयर चीते? मॉड ऑफ, चमक गया क्या? तो मैं क्या d को बोल सकता हूं नथिंग बट सिग्मा टाइम्स ऑफ dri का मॉड i इक्वल टू 1 2। सही है? कोई समस्या, दिक्कत, दुविधा, परेशानी? अब एक और चीज है, एक रुको रुको रुको, ध्यान सुनना। अगर ये हो गया, ये हो गया, हाँ, अगर मैं ऐसा लिखता, ध्यान सुनना, ये क्या बताता? ये क्या बताता? देखिए, दिस विल टेल यू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मॉड लेके ऐड किया होता तो डिस्टेंस देता। करेक्ट है? अभी तूने क्या किया छोटे? इस पूरा ये डिस्प्लेसमेंट जो दिया था उसका मॉड ले लिया। समझा क्या? तो दिस इज नथिंग बट व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ। शाबाश। अब एक सवाल करते हैं, देखते हैं ना ध्यान से। एक बंदा है 5 किलोमीटर आगे गया, 7 किलोमीटर पीछे आया। सही है क्या? आपको 3 वैल्यू बतानी है। पहली वैल्यू बतानी है इंटीग्रेशन ऑफ डी आर आई वेक्टर, दूसरा मॉड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी आर आई वेक्टर, और तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ डी आर आई वेक्टर। समझ गए? पहला क्या? समेशन इंटीग्रेशन। अरे कंफ्यूज नहीं होना, दे बोथ आर द सेम थिंग। करेक्ट है? पहला क्या बता रहा है? पहला बता रहा है डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट है? तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? आगे क्या 5, पीछे आया 7, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी कितनी है? 2, लेकिन कहां गया है? पीछे, तो -2। दूसरा कितना होगा? अबे दूसरा, हाँ ठीक है ठीक है, नहीं नहीं नहीं, सही है सही है। दूसरा हो जाएगा 2, तीसरा कितना हो जाएगा? चमका क्या? छाप मार जल्दी से। कहां पे? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, चेक कर रहा था। काफी अटेंटिव है ऐसे आप लोग। क्लियर है? चले आगे की तरफ। देख लिया चीते? तुझे दिख जाता है यारी बिफोर नारी? ओ हेलो यारी बिफोर नारी, बढ़िया टी शर्ट पहने हो बे। चलो देख लिया? जल्दी लिखो बे, जल्दी लिख बेटा। हाँ मॉड लगा ना, मॉड के ऊपर इंटीग्रेशन लगाया, मतलब वेक्टर का मॉड लिया। ये मॉड लगा हुआ है ना, ये मॉड है। चले आगे, चलो शाबाश।
सिंपल एक सवाल है, जरा सा, एकदम जरा सा। एक पार्टिकल ए बी और सी पाथ तक चलता है, करेक्ट है क्या? इसका रेडियस r है और ये डिस्टेंस 2r है, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है। इजी है, d अपॉन s का रेशियो बताना है। डिस्टेंस कितना होगा जरा बताओ? बावला हो रखा, ये पाई आर चलेगा पहले, पाई आर प्लस 2r चमका, अपॉन क्या लिखू छोटे, अपॉन ये 2r प्लस 2r, मैटर 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 क्लोज, तो पाई प्लस 2/4, करेक्ट है? अब एक क्वेश्चन आप करके दिखाओगे? चलो लिखो, सवाल लिखो। चलो, अ पार्टिकल मूव्स, एकदम सही आंसर चाहिए, कोई भी गलत नहीं बताएगा। अ पार्टिकल मूव इन a semicircular path, a particle move in a semicircular path with a radius r, from O to A, in xy plane, then it moves parallel to z axis, covering a distance r, up to point B, then it again moves parallel to y, covering distance of 2r, find the ratio of d by s, distance by displacement। डायग्राम मैं बनाता हूं, सवाल आप लगाएंगे। सी, देख सीन क्या है छोटे, ये xy प्लेन है, राइट? z प्लेन मतलब आपकी तरफ आता हुआ पार्टिकल यहां से चला, सबसे पहले O से लेके A तक एक सेमी सर्कुलर पाथ है ना, देखना, पहले ऐसा चला, राइट? रेडियस कितना मार के चला, r। उसके बाद इसको z एक्सिस बोल देता हूं, उसके बाद z एक्सिस आपकी तरफ कितना चला, आपकी तरफ कितना चला, r। कहां तक चला, B तक। उसके बाद कहां चला, y एक्सिस के पैरेलल, करेक्ट है क्या? कितना चला y एक्सिस के पैरेलल, अप टू पॉइंट C। कितनी दूरी चला है? सर दिया ऐसे था, आप पूछ ऐसा रहे हो, तो आपको बताना है 5 प्लस पाई प्लस पाई प्लस 3 तो सही है, अपॉन का नहीं पता, देख लेते हैं, ट्राई इट आउट। देखो इस टाइप के जब भी प्रॉब्लम आए, राइट, ध्यान सुनेंगे, अगर आपको किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो आप उसकी ओरिजिन से दूरी निकाल सकते हो कि नहीं? अरे कह दो हाँ, कैसे निकाल दोगे? मान लो कोई पॉइंट है x1, y1, z1,
ओरिजिन कितना है 0,0,0, तो आपको डिस्टेंस पता है अंडर रूट, मान लो 2 पॉइंट x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो डिस्टेंस आपको पता है ना अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। चमका क्या? तो भाई यार सीन सही है यार, सेट है सर, बस मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की कहानी तो टफ है, बाकी तो जरा सा रखा है यार, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है? अब डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? थैंक यू। देखो डिस्प्लेसमेंट का सीन क्या है छोटे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना। कोऑर्डिनेट होता क्या है सबसे पहले बताओ, कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स एक्सिस पे जितने कदम मैं चला हूं वो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस के पैरेलल जितने कदम मैं चला हूं वाई कोऑर्डिनेट, जेड एक्सिस के पैरेलल जितने कदम मैं चला हूं। तो भाई एक्स एक्सिस पे ध्यान सुनना, एक्स एक्सिस पे कितना चला ये बंदा 2r, एक्स इसका समझ रहे हो ना 2r, तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाला तो कितना हो गया 2r। वाई पे कितना चला 2r, जेड पे कितना चला, अरे चमका क्या, ठीक है। एक इसमें एक प्रॉब्लम और बनता है क्यूब वाला, समझ रहे हो ना। बता दो भैया इस डायग्राम से लेके, मान लो ये क्लास है एक क्रॉस एक की, आपको उस कोने से लेके जहां कैमरा लगा है उसके नीचे वाले पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कैसे निकालोगे? निकाल लोगे, कोऑर्डिनेट निकाल लेना बस, है ना। सिर्फ कोऑर्डिनेट निकाल लोगे तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो मुझे बता डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 2r का होल स्क्वायर प्लस प्लस कितना हो गया 3r। चमका क्या? और डिस्टेंस तेरे को पता ही है छोटे, ये कितना चला होगा पाई r, ये कितना चला होगा r, ये कितना चला होगा, तो कितना हो जाएगा पाई प्लस 3 टाइम्स ऑफ r। मैटर क्लोज, दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। मैंने उल्टा निकाल दिया, मतलब ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस निकाल दिया मैंने। चले आगे, नोट इट डाउन। नाम क्या क्या है आप लोगों के, नाम बताओ। रोहित, वेरी गुड। अरे गजब चीते हैं। मुझे ऐसा याद किसी का नहीं हुआ, पर ठीक है, बढ़िया, अच्छा लगा सुन के। चलो आगे चलते हैं, टॉपिक डालेंगे बेटा स्पीड एंड वेलोसिटी। शाबाश। सबसे पहली बात करते हैं स्पीड की। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड की जगह बात करें एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या होती है आप लोगों को सबको पता है, खटाक से बताओ। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, देखना ध्यान से, ये कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि भैया ऊपर भी आपने डिस्टेंस ही लिया है और टाइम तो स्केलर है ही सही, तो दैट वुड बी अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हो गया क्या? इसको फर्क नहीं पड़ता डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। ये एवरेज स्पीड क्या होगी भाई, जैसे अपनी बाइक पे जो दिखाता है वो क्या दिखाता है, स्पीड दिखाता है। वेरी गुड, नॉट एवरेज स्पीड। हाँ,
तो अभी आएंगे अपन स्पीड वाली टर्म को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, डोंट वरी। तो एवरेज स्पीड क्या भैया, इतने समय में कितना चला होगा, दोनों को भागा दे दो तो आंसर आपको क्या बता देगा, एवरेज स्पीड। नाउ सी, अगर मान ले एक पार्टिकल यूं यूं और यूं चला हो, राइट, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ये v1 t1 से चला, ठीक है, ये v2 t2 से चला और ये v3 t3 से चला, करेक्ट है। तो भैया एवरेज स्पीड क्या कहलाएगी बताओ, टोटल डिस्टेंस। तो पहले ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 अपॉन, कोई दिक्कत? मान ले दूसरा केस कुछ यूं है, ये डिस्टेंस d1 है, चला है v1 से, ये डिस्टेंस d2 है, चला है v2 से। आपसे पूछा गया एवरेज स्पीड क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया अपॉन टोटल टाइम। तो t1 कितना होगा, अरे कोई समस्या है क्या, नहीं। और ये डिस्टेंसेस अगर बराबर हो जाएं तो क्या मैं बोल दूं 2d अपॉन d टाइम्स ऑफ 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। मैटर मैटर क्लोज, ये कितना हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन, कोई समस्या ना। सिमिलरली ध्यान से देखना दूसरे वाले में, ये d1 है, ये t1 है, ये d2 है, ये t2 है। अबे तो बहुत इजी हो गया, क्या है यार, क्या नाटक है ये। हाँ, v1 है तो करा ही दिया, चलो कोई नहीं दोबारा कर लो। v1 है, v2 है, t1 है, t2 है, तो क्या हो जाएगा बताओ जैसे, v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन, मान लो अगर समय बराबर हो जाए, समय क्या हो जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी? चले आगे की तरफ, जल्दी छापे से। This is a special case where the distances are same. All right, everyone. राजीव गांधी नगर साइड रहते हो क्या आप लोग? अच्छा अच्छा, लिख लिया छोटो, चलो सवाल करे एक आध, चलो देखो, a man travels from city A to city B. Man travels from city A to city B with speed 10 meters per second. City A to city B with speed 10 meter per second. And return back with 20 meter per second. Find the average speed. And return back with 20 meters per second. Find the average speed. फोर्टी बाई थ्री, करेक्ट है। ये वाला फॉर्मूला लगा दो भैया ना, डिस्टेंस सेम है, 2 गुने 20 गुने 10 अपॉन 20 प्लस 10, करेक्ट है। मैटर क्लोज। चलो एक सवाल और लिखो, खटाक से फुर्ती। लिख लिया बेटा, चलो लिखेंगे बच्चे आगे।
man travel half the time with velocity v naught and for remaining time he covered half the distance with velocity v1 and for the remaining time he covered half the distance with velocity v1 and the remaining distance with velocity v2. बताता हूं क्या पूछना चाह रहा है, देखेंगे ध्यान से. With velocity v2 find the average speed. द एवरेज स्पीड. देख छोटे, सीन क्या इधर देखेंगे सबके सब. मान लीजिए कोई पाथ था, सब देखेंगे बोर्ड पे, मान लेते हैं ये कोई पाथ था बेटा. इसमें से आधे समय तक मान लेते पूरा टाइम कितना ले रहा है, टी ले रहा है. हाँ भाई मान लेते, चलो 2t मान लेते हैं. क्लियर है? तो आधे समय तक, ठीक है छोटे, कितने आधे समय तक, मान लीजिए आधा समय. यहां पे कितनी स्पीड से चल रहा है? कुछ दूरी कवर कर चुका होगा ये. उसके बचा हुआ दूरी में से आधी दूरी एग्जैक्टली इसके बीच में, करेक्ट है? कितने चल रहे हैं? और फिर बची हुई दूरी आपको क्या निकालना है? क्लियर है? कोई समस्या, दिक्कत, दुविधा, परेशानी? करने के दो तरीके. पहला तरीका तो भाई लिखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं. पहला डिस्टेंस कितना लिखोगे बताओ? v नॉट इंटू टी प्लस, अब क्या है, बचा हुआ t से चला हुआ है, तो कितना हो जाएगा मुझे बताओ? उसको बोल देता हूं t1, उसको बोल देता हूं t2. तो क्या बोलूंगा मैं? v1 इंटू t1 प्लस इंटू t2 अपॉन टोटल टाइम 2t. एक और इक्वेशन पता है अपने को, t1 प्लस t2 कितना है? करेक्ट है क्या? कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी तो नहीं? और एक और चीज पता है अपने को, v1 t1 इक्वल टू कितने के बराबर है? हाँ या ना? कोई समस्या तो नहीं? तो दो इक्वेशन है. और दूसरी कितनी थी बता, इसको लिख सकता हूं v1 t1 माइनस v2 t2 इक्वल टू 0 एंड इट कैन बी रिटन एज व्हाट? t1 प्लस t2 इक्वल टू t. क्या मल्टीप्लाई कर देता हूं, मान ले v2 मल्टीप्लाई कर देता हूं. कोई समस्या तो क्या? मैटर क्लोज. तो कितना हो गया? v1 प्लस v2 इंटू t1 इक्वल टू v2t. करेक्ट है? ऐसे ही आप t2 निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा ये? t1 इक्वल टू v2t अपॉन, क्या लिख दो छोटे? v1 प्लस v2. सिमिलरली t2 कितना निकल जाएगा? v1 इंटू टी अपॉन v1 प्लस v2. करेक्ट है? दोनों वैल्यू को उठा के यहां डाल दूं मैं, समस्या तो नहीं किसी को? क्या मिलेगा बता? v नॉट इंटू टी प्लस, दोनों से t कॉमन ले लेता हूं मैं, क्या मिलेगा ये? या माइला, अबे बता. एक मिनट रुक जाओ. हुर्र, v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. यहां पे भी क्या आएगा? हाँ, तो कितना आ जाएगा ये? 2v1 v2, राइट? अभी सही है क्या? शाबाश, चेक कर रहा था मैं. v1 प्लस v2, वेरी गुड, शाबाश. अपॉन कितना हो जाएगा बता? 2t. करेक्ट है क्या? ये काट दे इसको क्या?
तो कितना आ गया ये वी नॉट इंटू वी वन प्लस वी टू प्लस 2v1 v2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ चमका गया, कोई समस्या तो नहीं, कर लेना जो भी आएगा, ठीक है ना। सी एक और मेथड है सवाल को करने का जिससे आपको अप्रोच करना है एग्जाम में। देखो आधी जब दूरी बराबर थी, आधी जब दूरी बराबर थी तो इसका जो एवरेज आएगा मान लेते हैं v डैश आया होगा, करेक्ट है। कितना हो जाएगा पता सर 2v1 v2 अपॉन, हाँ या ना। अब आधा समय बराबर है, अब आधा, तो अब नेट एवरेज कितना आ जाएगा पता सर v नॉट प्लस v डैश डिवाइडेड बाय आंसर है। डिड यू गेट माय पॉइंट एवरीवन? तो आप किसी भी वे से कर सकते हो जो कंफर्टेबल लगे, लेकिन अगर आपको दूरी और समय कहीं भी बराबर दिखे तो कोशिश करो कि आप ये दोनों फॉर्मूले डायरेक्ट अप्लाई कर दो। जल्दी छाप, जल्दी छाप। लिखो बेटा, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। चले आगे, पक्का सॉर्टेड है। चलो बात करते हैं दूसरी चीज, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। करेक्ट है क्या? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक कैसी क्वांटिटी थी छोटे, वेक्टर क्वांटिटी थी, तो एवरेज वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी होगी? ध्यान से देखना, बने रहना। तो v एवरेज यहां रखा है वेक्टर, ठीक है बेटा। दिस इज गिवन बाय फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर है क्या? एकदम परफेक्ट है, कोई समस्या तो नहीं। तो देखिएगा ध्यान से, v एवरेज कैन बी रिटन एज, ध्यान सुनना, v एवरेज कैन बी रिटन एज डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। करेक्ट है, कोई समस्या तो नहीं। ये तो नहीं लग रहा सर t लिखा है डेल्टा t क्यों लिख दिया, है ना। मतलब t2 माइनस t1 है, मतलब t फाइनल माइनस t इनिशियल है, इसलिए यहां पे क्या रख दिया? डेल्टा t। अब ध्यान सुनना, किसी भी पॉइंट के इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना बेटा, मान लो अगर ये कोई ग्राफ है, करेक्ट है, ये कितना है छोटे बताओ मुझे, ये मान ले t का ग्राफ है, ये मान ले डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, ठीक है। तो अगर तुझे किसी इंस्टेंट पे पूछना है एवरेज, मतलब एवरेज बोले तो ध्यान सुनना, ये a है और ये b है, करेक्ट है। एवरेज बोले तो क्या हुआ, मान ले इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान ले कुछ s1 t1, सॉरी t1 s1, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बता, t2 s2। तो बेसिकली जब एवरेज की बात कर रहे हो तो क्या बोल रहे हो, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। एम आई करेक्ट एवरीवन? अब ध्यान सुनना, अगर मान लो मुझे a वाले पॉइंट पे पहुंचना है, मुझे a वाले पॉइंट पे पहुंचना है, तो देखो ध्यान से, अगर मैं t2 को t1 के पास पहुंचाते जाऊं, t2 को कहां, इस पॉइंट को उठा के और पास 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 लाते जाऊं, करेक्ट है, यहां पे आ जाऊंगा, सही है कि नहीं। तो मतलब t2 माइनस t1 को कहां टेंड करता जाऊं, जीरो की तरफ, तो एग्जैक्टली मैं पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। फील कर पा रहे हो क्या आप लोग? तो इसी के अंदर अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए होगी, क्या चाहिए होगी, तो मैं क्या बोल सकता हूं, लिमिट सर डेल्टा t को आप जीरो को टेंड करा दो, यस और नो। इन दिस फिगर ऑफ डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, दिस विल गिव यू, एंड दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कहा जाता है, पिक्चर परफेक्ट है,
तो आगे से जब भी मैं ये यूज कर रहा हूँ फील कर पा रहे होगे आप भैया एवरेज पे आप लिमिट 0 को टेंड करा दो तो कहां पहुंच जाओगे आप इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे। छाप बार जाओ जल्दी से। देख लिया बेटा? तो एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखा दो खटाक से। एक पार्टिकल 1,3 से 4,3 पे गया। एक पार्टिकल 1,3 से 4,6 पे गया, सॉरी 4,6 पे गया, राइट। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। अगर इसने यहां से यहां तक जाने में एवरेज वेलोसिटी 3 सेकंड लिए हैं। कितने सेकंड लिए हैं? 3 सेकंड। एवरेज वेलोसिटी चलो चलो इधर देखो, कोई नहीं अगला आप करना, ध्यान से देखो बोर्ड पे। ओए हीरो इधर देख, चल एस एफ है छोटे, एस एफ है और क्या है SI है। ये दोनों कैसी क्वांटिटी है? मतलब ये भी कैसी आएगी? वेक्टर क्वांटिटी को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? I कैप एंड J कैप। तो मुझे पता छोटे इसका पॉइंट कोऑर्डिनेट 1,3 है। इसको मैं A बोल दूं, इसको क्या बोल दूं? तो क्या मैं SA को I कैप प्लस सॉर्टेड है? दूसरा पता क्या मैं SB को 4I कैप प्लस। तो अब मुझे बता दे छोटे, यहां से यहां गया है तो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल ये है, इनिशियल तो क्या लिख दूंगा? 4 में से 1 गया 3I कैप प्लस 6 में से 3 गया 3J कैप बटे कितना आ जाएगा? और एवरेज का अगर मैग्नीट्यूड पूछा होता तो रूट। अरे चमका क्या, छाप मार। बेटा ये ना वेक्टर फॉर्म है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड है। अभी बताया था ना आपको मैंने, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो दो क्या है 90 डिग्री पे है, cos 90 क्या हो जाएगा 0। समझ में आया? नहीं आया तो पूछ लेना ना, वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तीर नहीं बैठा यहाँ पे, मैं भी तीर नहीं हूँ। क्या छोटे? ना ना ना, डोंट मिस इंटरप्रेट द वर्ड्स, व्हाट आई टोल्ड यू राइट नाउ। हाँ इंस्टेंटेनियस, जब मतलब अगर मैं कहीं डिफरेंशिएट किया होता, टी की वैल्यू रखा होता, तो उस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता वो क्या होता? हाँ, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। देखो 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 देखो, कंफ्यूज नहीं होना, मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे, ध्यान सुनना। 3 टर्म पढ़ाई मैंने आपको, क्या क्या पढ़ा? एवरेज स्पीड पढ़ा है, एवरेज वेलोसिटी पढ़ा है ना। उसके बाद पढ़ा है मैंने आपको क्या? वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और उसके बाद बोला मैंने स्पीड। तो स्पीड एक स्पेसिफिक टर्म है जो किसी इंस्टेंट पे यूज करोगे। जब आप बाइक चला रहे होगे तब आप बोलोगे ना भाई मेरी गाड़ी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिखा रही है, करेक्ट है? 70 पे चलाना नहीं है ना, मान लो 70 दिखा रही है आपकी बाइक, है ना, तो वो क्या बोलोगे? वो स्पीड है। उसके मैग्नीट्यूड की बात करिए ना आपने, ये अगर आप यही बोल देते सर 70 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड तलवंडी ईस्ट, तो क्या हो जाता? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाता। हाँ या ना? सॉर्टेड है? चल आगे। अब बात करते हैं अपन सिमिलर केस के अंदर एक्सेलरेशन की। किसकी बात करते हैं बच्चे? एक्सेलरेशन की। तो इसके अंदर भी दो बातें करेंगे, किसकी? एक एवरेज की
और एक इंस्टेंटेनियस की। तो मुझे बता दे बेटा एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? सर v फाइनल आया ना माइनस v इनिशियल अपॉन t। इसको मैं क्या लिख सकता था एवरेज एक्सेलरेशन को? डेल्टा v बाय, करेक्ट है। चले आगे छोटे। तो अगर मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखना नहीं है, जब मैं लिखवा रहा हूं तो लिखना नहीं है, बोर्ड पे देखोगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या कहलाएगा? अभी डेफिनेशन समझ में आ रही है क्या? क्या लिखूं? इन विच वन बेटा? डेल्टा वी बाय, दिस विल गिव यू तगड़ा छाप मार। अब लिख अब यहां से जो आगे की क्लास है अभी तक जितना चला, राइट, और फंक्शंस ग्राफ्स तक बहुत ट्रेंडिंग है। काइनेमेटिक्स में रिलेटिव से और प्रोजेक्टाइल से सवाल नहीं कम पूछ रहा है और इधर से ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो? तो उस पर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना ना, एक एक स्टेटमेंट अगर नहीं आया तो तुरंत पूछना, पढ़ाने के लिए बैठे हम, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आगे चीते है? dv बाय dt। तो मैं सारे फॉर्मूले एक जगह लिखना स्टार्ट कर दूं, किसी को समस्या तो नहीं होगी यहाँ पे? मैं इस पे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, समझ जाना है ना। वापस से अगर कोऑर्डिनेट दिया होगा तो उस कोऑर्डिनेट का लिख देना आप आई कैप और जे कैप के फॉर्म में। पहला कोऑर्डिनेट लिख देना आई कैप और जे कैप के फॉर्म में, दोनों को क्या कर देना? घटा देना, समय से डिवाइड दे देना। क्या मिल जाएगा चीते? चलो टॉपिक डालेंगे फंक्शंस इन काइनेमेटिक्स। टॉपिक डालेंगे फंक्शंस इन काइनेमेटिक्स। कैमरा ठीक है क्या? कैमरा मेरे पे मत घुमाना है ना, बोर्ड पे जहां लिखा है ना वो जरूरी है। मैं तो ऐसे हैंडसम दिखता हूं। चलो चले आगे की तरफ छोटे। चल बेटा देख, ये चौक विजिबल है? नहीं, किसने बोला है? चलो ये वाली विजिबल है क्या? ये वाली नहीं होगी ना तो जाओ भाड़ में। ये काम नहीं, चौक बदल रहे हैं। चलो फंक्शंस ऑन ग्राफ की, अरे ग्राफ नहीं चचा, ओ चचा, इस पे बेटा थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, राइट एवरीवन? एकदम बूम बूम। कैसा? चल देख क्या सीन। अभी हमने देखा कि भाई जो वेलोसिटी है वो दी जाती है ds अपॉन dt से, करेक्ट है? क्या मैं इस चीज को ऐसा भी लिख सकता था? कोई समस्या किसी को? सो व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? ds बाय dt इट रिप्रेजेंट, ध्यान सुनना, स्लोप ऑफ st कर्व। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? स्लोप के बारे में भी बात करेंगे अपन जल्दी से। स्लोप ऑफ st कर्व। s is equals to integration of v dt. What does it represent? Area under vt curve. Similarly, अभी हमने एक और चीज देखी, a is nothing but v dt, dv by dt. Could I also write v is nothing but integration of a dt, right? What does it represent? Slope. आगे चलते हैं। What does this represent? Area under, वेरी गुड, शाबाश। चले आगे की तरफ। चलो अब देखना ध्यान से, ये तो दो फॉर्मूले हो गए, ए विद रिस्पेक्ट ऑफ, एक और आता है ए का डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बचता है। वेरी गुड। ए इज नथिंग बट वी डीवी बाई ds। क्या होता है ये? तो ये क्या है? कुछ नहीं है। ए क्या हो जाएगा बेटा? वी डीवी बाई ds। तो आपको ये सारे तीनों चारों फॉर्मूले आपको एकदम क्या होना है? जो बाय हार्ट होने चाहिए, ठीक है, बेसिकली। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, इसमें अब जो फंक्शंस बनते हैं और ग्राफ बनते हैं तो कई प्रकार के सवाल बनाए जा सकते हैं।
बेसिकली ये सब भी होता है क्या? तो बेसिकली क्या होता है, कई प्रकार के इसमें सवाल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। फंक्शंस अलग अलग दे देगा, अलग अलग से निकालने की कोशिश करना होगा। तो मैं आपको एक ब्रॉड आइडिया देता हूं कि क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहली चीज देखो, मान लो प्रॉब्लम के अंदर s एज अ फंक्शन ऑफ t दिया होगा। एक मिनट और रुक जाओ। a इक्वल टू वी डीवी बाई डी एस आया। सिमिलरली आपको पता था a इक्वल टू डीवी बाई डी टी भी होता है, और आपको यह भी पता है v क्या होता है छोटे, ds अपॉन डी टी। कुड आई राइट डबल डिफरेंशिएशन, राइट। तो एक ग्राफ अपन बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। अगर यहां पे s है, यहां पे v है, यहां पे a है, तो s से v पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। v से a पे जाने के लिए, करेक्ट है क्या? और v से s पे आने के लिए, सिमिलरली a से v पे आने के लिए, ठीक है। s से a पे जाने के लिए और a से s पे आने के लिए। चमका क्या? कोई समस्या, दिक्कत, दुविधा, परेशानी? इन अ नटशेल मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लो कई सारे केसेस दिए हैं, मैं आपको रैंडम बता रहा हूं ना, फंक्शन जब बनेंगे तो अपन उस हिसाब से बनाते जाएंगे। मान लो ऐसा जो फंक्शन ऑफ t दिया होता, बच्चे क्या दिया होता? अगर आपको v निकालना होता तो आप क्या कर देते? करेक्ट है। या फिर दूसरा आप क्या बोल देते, a निकालना होता तो? चमका क्या? कोई समस्या क्या? दूसरा केस क्या हो सकता था कि आपको क्या दिया हो, आपको कुछ ऐसा दिया हो, v एज अ फंक्शन ऑफ t दिया हो बच्चे, राइट, ठीक है। तो v को आप क्या लिख सकते थे? सबसे पहले तो ds बाई dt लिख सकते थे, यस और नो? तो आप लिख सकते थे ds इज इक्वल टू f ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ, चमका क्या? तो यहां से आपको s मिल जाता इंटीग्रेशन ऑफ ft। चले आगे क्या? इसी v से अगर मान लो a निकालना होता तो आपको पता है a हो जाता dv बाय, और ये क्या हो जाता d ऑफ f ऑफ t बाय, चमका क्या? एनी प्रॉब्लम? दूसरा, तीसरा केस क्या हो सकता था, a एज अ फंक्शन ऑफ क्या दिया हो छोटे, t दिया हो, तो a को आप क्या लिख सकते थे, dv बाय इक्वल टू फंक्शन ऑफ t। दिस विल इवेंचुअली प्रोवाइड यू व्हाट, dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ft। This will give you v is equals to integration of ft। भैया लिमिट्स का ध्यान रखना है ना, मैं मान रहा हूं जीरो है इसलिए मैंने v लिखा है, समझ रहे हो ना? इनिशियल कुछ और होता, फाइनल कुछ और होता, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं एकदम इनडेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में लिख रहा हूं, डेफिनेट में तब लिखते जब अपने को वैल्यूज पता होती। चलो ये लिख लिया क्या? चलो तीसरा केस देखते हैं, 3 हो गया ना, है ना? इसी में एक और आएगा ना, s चाहिए होता तो ये v आ गया। अब v अगर आ गया, मान लेते हैं इसको, ये कोई f डैश t देगा फंक्शन, मान लेते हैं क्या देता है ये, f डैश t, तो अब वापस से लिख देते हैं क्या, ds बाय dt इक्वल टू f डैश। तो ds इज इक्वल टू कितना हो जाता छोटे, सही है क्या? जल्दी छाप, जल्दी छाप, फुर्ती में। कैमरा थोड़ा सा लेफ्ट में कर देना इधर, ठीक है। अभी उदय यहां करना 2 मिनट्स, यहां करना 5 मिनट्स।